हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, राधे राधे। आप सभी लोगों को आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सुपर कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। पहले भी मैंने एक कहानी लेकर आई थी, आज और एक मैं कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ क्योंकि कहानी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को सुनाऊँगी चींटी और तितली की कहानी। तो इस कहानी से पता है आप क्या शिक्षा मिलेगी? इस कहानी में हम लोगों को ये सीखने की मिलेगी कि मेहनत करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जो लोग आलसी होते हैं ना, काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, उनके लिए ये कहानी बहुत कारीगर साबित होगा। तो इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। चिंटी और तितली की कहानी। चिंटी क्या करती थी, डेली डेली अपनी पीठ पर दाना या फिर तिनके ये सब चीज़ उठा उठा के लेकर जाती थी। तितली उसको देखा करती थी। एक दिन तितली ने देखा कि चिंटी एक बहुत बड़ा रोटी का टुकड़ा अपनी पीठ पर उठा के लेके जा रही है। तो तितली उसको देख के चिंटी को बोली कि मैं तुम्हें रोज़ देखती हूँ, तुम कुछ ना कुछ अपनी पीठ के ऊपर लेकर जाते हो। कभी बड़ा सा रोटी का टुकड़ा लेकर जाते हो, तो कभी तिनके लेकर जाते हो। तुम कभी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करते हो, हमेशा मेहनत ही करते हो। ज़िंदगी होती है एंजॉय करने के लिए, पर आप हमेशा मेहनत करते रहते हो। तो ये सुन के चिंटी ने उसे ये बोला कि मैं तो अपनी मेहनत इसलिए करती हूँ ताकि सर्दी और बारिश के मौसम में मैं अपने लिए खाना इकट्ठे करके रख सकूं और एक अच्छा सा घर बना सकूं, ताकि बारिश में मैं वहाँ पे रह सकूं, मुझे कोई परेशानी ना हो। तो ये सुनकर तितली ने कुछ नहीं कहा। तो अब थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा, 2-3 महीने के बाद, गर्मी के मौसम था। फिर थोड़े दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद क्या हो गया कि बारिश की मौसम आने लगा, बारिश तेज़ी से होने लगा। तो तेज़ी बारिश होने की वजह से तितली पेड़ पर नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि तितली का तो कोई घर नहीं था, वो आलसी था, वो अपनी मौज मस्ती में लगी हुई थी। उसको कोई टेंशन ही नहीं थे। ठीक है, तो उसको पेड़ में बारिश होने की वजह से उसे रहने के भी ठिकाना नहीं था, वो बारिश में भीग रही थी। ठीक है, उस टाइम ये जो मतलब चिंटी थी, चिंटी अपनी मेहनत की दम पर एक बहुत सुंदर सा घर बनाया था, और उसके घर में खाने बहुत स्टॉक होके रहता, मतलब खाने की तो कमी नहीं है, क्योंकि वो गर्मियों के टाइम पे अपनी मेहनत करके सब कुछ फुलफिल करके रखी हुई थी। तो तितली ये सब देख रही थी कि भाई चिंटी कितनी सुंदर घर में रह रही है, उसके ऊपर बारिश भी नहीं हो रही है और खाने की भी कोई कमी नहीं है। तो ये सब वो देख रही थी। तो उस टाइम चिंटी ने तितली को बोला, अपने घर आने के लिए उसने न्योता दिया। तो तितली जब उनके घर में गई, चिंटी के घर पे गई, तो उसने देखा भाई शानदार घर है और खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है। तो वो अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करी, जो उसने वो बात कही थी कि ज़िंदगी को एंजॉय करनी चाहिए। उसने खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस हुई कि उसने चिंटू को ऐसी बात कही है। तो ये कहानी नहीं है, इस कहानी से ये पता चलता है कि ज़िंदगी में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेहनत करते हैं वो मंजिल को जल्दी से उनको मंजिल मिल जाता है। जो लोग आलसी होते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो ज़िंदगी भर ही दुखी ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा मेहनत करो, जिस टाइम में आपको मेहनत करना चाहिए उस टाइम में आपको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने के टाइम कब होते हैं? 20 से लेकर 30 साल के बीच में आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, उसी टाइम होता है मेहनत करके आप अपने कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर उस टाइम अपने पैसे उड़ाने लग गए, पैसे को बचत नहीं करे या फिर मेहनत नहीं करे, तो इससे क्या हो जाएगा, इसके अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आएगा। आफ्टर 40 ईयर्स के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आपने कितना कुछ खोया है। तो इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। राइट टाइम में मेहनत करा करो, जब तक आप कर सकते हो आप मेहनत करो। एंड टाइम में 50 के बाद आप आराम से बैठ के खा सकते हो, क्योंकि आप तब तक अपनी इनकम करके कुछ इन्वेस्ट कर लिए होंगे, तब आपने घर पे बैठ के खा सकते हो। जैसे चिंटी ने किया, देखो चिंटी ने क्या किया, गर्मियों में खूब मेहनत करी, और बारिश और ठंडी में क्या होता है, वो आराम से बैठ के अपने घर पे खाने लगी। और तितली की क्या हाल हुई है, तितली हमेशा एंजॉयमेंट करती रहती साल भर, तो उसको तकलीफ उठाने पड़ी। तो ये कहानी नहीं है, ये शिक्षा होती है कि इससे हम कुछ सीख पाए।